वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं डेली और आज हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कवर करने वाले हैं। इससे पहले की जो भी क्लासेस हैं वो ऑलरेडी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं और चैनल पर विजिट करेंगे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। और साथ में रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहे हैं जो कि ROA एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए क्लासेस आ रही हैं। दोनों क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, करते रहिए। और जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित जितने भी तथ्य वो इस क्लास में कवर हो जाएंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो कल वाली क्लास में हमने क्रिप्स मिशन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन विफल हो जाता है क्योंकि आपको मैंने बताया था डोमिनियन स्टेट्स, उसमें बोला जा रहा था कि आपको दर्जा मिलेगा लेकिन युद्ध के बाद, ठीक है, उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं थी। तो क्या होता है, सभी लोग इसको मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसकी जब विफलता होती है, इसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया और वो था भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिले थे। इनमें स्वतंत्र सरकार, जिसे प्रति सरकार भी बोलते हैं, इनकी स्थापना की गई थी। लोकेशंस आपको याद रखनी क्योंकि इनसे प्रश्न बन चुका है। सतारा, पश्चिम में सतारा था और पूर्व में मेदिनीपुर था। 19वीं सदी के आखिर में जाति व्यवस्था और जमींदारी के खिलाफ महाराष्ट्र में एक गैर ब्राह्मण आंदोलन विकसित हो चुका था और इस आंदोलन ने 1930 के दशक में एक राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित कर दिया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में कहा, करो या मरो, इसका आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो का जो नारा है, ये एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी थे, यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ये गढ़ा था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। मेहर अली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था, तो इनका नाम याद रखिएगा, यूसुफ मेहर अली। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में कौन लोकप्रिय है, तो अरुणा आसफ अली का नाम याद रखिएगा। इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अब भारतीय आंदोलन, जो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, ठीक है, सबसे बड़ा आंदोलन है स्वतंत्रता से पूर्व। इसमें कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे, उनकी क्या भूमिका रही, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला नाम तो महात्मा गांधी का ही आता है। इन्होंने 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने हेतु यह आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यहीं पर उन्होंने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा भी दिया था, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में उन्होंने 21 दिन का उपवास भी रखा था। जयप्रकाश नारायण ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, RP गोयनका और अच्युत पटवर्धन, ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों में संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ा तथा ब्रिटिश शासन की नींव हिला करके रख दी। देखिए, जितने भी इसमें ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें जितने भी व्यक्ति जुड़े थे, सबको गिरफ्तार कर लिया जा रहा था। तो ये जो आंदोलन है, इसकी भूमिगत गतिविधियां भी संलग्न थी, जैसे कि इसमें अरुणा आसफ अली हो गई, राम मनोहर लोहिया हो गई, अलग अलग क्षेत्रों से लोग अलग अलग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। चित्तू पांडे ये स्वयं को गांधीवादी कहते थे और इन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में सभी पुलिस थानों और सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया था और समानांतर सरकार की स्थापना की थी। अभी आपने सतारा भी पढ़ा था, मेदिनीपुर पढ़ा था, बलिया भी याद रखिएगा, ठीक है। इन क्षेत्रों को आपको याद रखना है जहां पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। उषा मेहता, इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई थी। उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जिसने आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर, जो खुफिया रेडियो केंद्र है, इसकी स्थापना की थी। याद रखिएगा इनका नाम उषा मेहता का।
इसमें जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे। यद्यपि प्रारंभ में नेहरू ने गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहे उदारवादियों का समर्थन किया था, लेकिन बाद में ये भी गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगे थे और इन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और सुमति मोरारजी, इन्होंने अच्युत पटवर्धन को उनकी भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में इनकी गणना भारत के प्रसिद्ध महिला उद्योगपतियों में की जाने लगी। रासबिहारी बोस एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, नाम याद रखिएगा, मार्च 1942 में स्थापित की गई थी। इसका अध्यक्ष चुना गया था इन्हें। कैप्टन मोहन सिंह भी इससे जुड़े थे। एक भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे। इन्हें INA या इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया था। सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इनका महत्वपूर्ण नारा था, जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार भी किया। अब देखिए, इसमें और भी महत्वपूर्ण नाम आते हैं और आप सोच रहे होंगे मैम इतने ज़्यादा हमें याद कैसे करने। तो देखिए, इनके सबके बारे में जो महत्वपूर्ण लीडर रहे, कहीं ना कहीं से नेतृत्व कर रहे हैं और उनसे संबंधित अगर कोई तथ्य तो आपको याद कर लेना। अदरवाइज आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो एक बार रीड जरूर कर लीजिए, सुन लीजिए, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। श्री राजगोपालाचारी और भूला भाई देसाई, ये दोनों कट्टर उदारवादी थे जिन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। इनका तर्क था कि यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए। और 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से इसीलिए त्यागपत्र दे दिया था। दोनों का नाम याद रखेंगे, श्री राजगोपालाचारी और भूलाभाई देसाई। KG मशरूवाला, इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के पश्चात हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखे थे। KT भासिम, ये बंगलौर के कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने कई औद्योगिक संघों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कई हड़तालों का आयोजन करने में सहायता भी की थी। सतीश सामंत का नाम याद रखिए, ये स्थानीय कांग्रेसी नेता थे और तामलुक जाति सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। मिदनापुर के तामलुक सब डिवीजन में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी प्रमुख भूमिका थी। अभी मैंने बताया था मिदनापुर में भी प्रति सरकार की स्थापना हुई थी। मातंगिनी हाजरा, ये तामलुक की 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। 29 सितंबर 1929 को सुथहाटा पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई थी। और मातंगिनी ने गोली लगने के पश्चात भी जो तिरंगा झंडा है वो अपने हाथ से नहीं छोड़ा था, इसलिए इनका नाम याद किया जाता है। लक्ष्मण नायक ये अशिक्षित ग्रामीण थे जिन्होंने कोरापुट के जनजातीय तबके को जिम्पोर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए संगठित किया था और एक वन रक्षक की हत्या के आरोप में 19 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी चढ़ा दिया था। अगले व्यक्ति हैं नाना पाटिल और इन्होंने 17 में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। और कनकलता बरुआ, ये असम सोनितपुर, पहले दरंग नाम से जाना जाता था, जिले के गोहपुर पुलिस थाने के अंतर्गत बारंगबाड़ी की रहने वाली थी और 20 सितंबर 1942 को गोहपुर पुलिस स्टेशन के सामने ब्रिटिश सशस्त्र पुलिस ने इन्हें गोली मार दी थी। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से व्यक्ति जुड़े थे इस आंदोलन से। ये तो हमने देख लिया, उनकी क्या भूमिका रही ये भी देखा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इस आंदोलन से रिलेटेड, उसको भी देखेंगे। जैसे कि 14 जुलाई 1942 क्यों खास है। वर्धा में 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस समिति की बैठक हुई थी। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सीतारामैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद अशरफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी, इन सभी लोगों ने भाग लिया था इस आंदोलन में। नाम याद रखिएगा। और भारत छोड़ो जो नामक प्रस्ताव है सभी ने मिलकर के पास किया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। 7 अगस्त 1942 की डेट याद रखिएगा। इसको मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की डेट पूछी जाती क्रोनोलॉजी में। तो वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा भी कर दी गई। फिर 8 अगस्त 1942 की बात करते हैं। तो 8 अगस्त 1942 भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक जो हुई, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया जो कि भारत छोड़ो प्रस्ताव था। और इसका समर्थन सबसे पहले किसने किया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन ना करने वाले दल कौन कौन से थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका समर्थन हिंदू महासभा ने नहीं किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
इन सभी को याद करिए। ऑपरेशन जीरो आवर क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी और उनके साथ थे जो अन्य चोटी के कांग्रेस नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों जैसे नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया और डॉक्टर सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी, इनको अहमदनगर किले में रखा गया था। किसको कहाँ रखा गया ये याद रखिएगा, खासकर गांधी जी और सरोजनी नायडू आप पूना के आगा खां पैलेस में याद रखेंगे तो बाकी जो सदस्य उनको कहाँ याद कर लेंगे, अहमदनगर किले में। ढंग से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से व्यक्ति थे, क्योंकि मैंने बताया जो भी नेता थे, जो भी इस आंदोलन से जुड़े बड़े बड़े नेता थे, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। तो जो अभी मैंने नाम बताए वो इसलिए ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस आंदोलन से कौन कौन से भूमिगत तौर पर व्यक्ति जुड़े थे, खुल करके सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे कि अलग अलग क्षेत्र से इस आंदोलन का समर्थन किया जाए। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद मुंबई नहीं आए थे, उन्हें पटना में गिरफ्तार कर लिया गया था और पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया था। तो कौन व्यक्ति कहाँ पर गिरफ्तार हुआ, कहाँ रखा गया, ये इंपॉर्टेंट है। और इस आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो प्रसारण भी हो रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे और राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। 6 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था क्योंकि वो बीमार हो गए थे। यदि आपसे पूछा जाए इस आंदोलन के समय कौन प्रधान सेनापति था तो वेवेल था। इसके बाद में वर्ष 1943 से 47 तक वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा था वेवेल। इस आंदोलन के समय इंग्लैंड में प्रधानमंत्री कौन थे तो विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और वे वर्ष 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर लंबे समय तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो पाते हैं 1941 से 1945 के मध्य। तो 5 वर्षों तक कोई अधिवेशन नहीं हो सका, तो 6 वर्षों तक अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में बने रहते हैं। महात्मा गांधी ने ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इस दौरान इनके साथ थे अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो उनके जीवनीकार थे, उनके साथ थे उस समय। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल सुमेन, नॉर्मन थॉमस, इनके साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और जो संयुक्त प्रांत है, जो इस समय उत्तर प्रदेश है, वो तत्कालीन संयुक्त प्रांत था, इसमें सबसे अधिक व्यापक रहा था। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्ति जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र बन गए थे। 1942 के अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते थे और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 का जो विद्रोह था उसकी याद दिलाती है। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन जो वायसराय था लिनलिथगो, इसके द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था और योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ ही 9 नवंबर 1942 को दिवाली के दिन इनको हजारीबाग जेल से भागे थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर ये पटना लाए गए थे। ये आंदोलन जब हो रहा था तो कांग्रेस का जब सम्मेलन हुआ तो गांधी जी ने जो भाषण दिया उसके बारे में पट्टाभी सीतारामैया क्या लिखते हैं कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था और 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। अरुणा सफली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो मुंबई का ग्वालियर टैंक है, यहाँ पर कांग्रेस का झंडा फहराने में हमेशा इनको याद किया जाता है। अरुणा सफली, उषा मेहता का नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जिन्हें हम लोकनायक के रूप में जानते हैं, राम मनोहर लोहिया, इन सभी ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहे, ये पकड़े नहीं गए और भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया, बहुत ही बड़ा नेतृत्व प्रदान किया इस आंदोलन को और इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना भी हो गई थी।
1944 में भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया था और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया था कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी। किंतु इस आंदोलन और द्वितीय विश्व युद्ध के बोझ के कारण ब्रिटिश प्रशासन को एहसास हो गया था कि भारत में लंबे समय तक ये नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। गंगाराम और खीनदेव नामक दो भाई भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, इसलिए इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। देखिए ये रिवीजन क्लास है, मैं मान के चल रही हूँ आपने पहले से पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कवर किए जा रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके अलावा ये पेड ग्रुप के लिए नंबर्स दिए गए हैं, इन पर कॉल या मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्लासेस के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।